हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। फाइनली सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तीनों बिल जो थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों बिल्स पे प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है। अब ये तीनों बिल पास किए जा चुके हैं। इसको प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद अब ये एक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वीडियो में हम इस सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट मॉनसून सेशन से इनके ऊपर वर्क किया जा रहा था, इन तीनों बिल्स के ऊपर। फिर फाइनली विंटर सेशन में इसको स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने इसको विड्रॉ किया था, काफ़ी कुछ अमेंडमेंट करने को कहा था और कुछ गाइडलाइन भी जारी किए थे। फिर अगले ही दिन इनको री इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ चेंजेस के साथ, स्टैंडिंग कमेटी के गाइडलाइन के फॉलो करते हुए। और फाइनली 20 दिसंबर को इन तीनों बिल्स को लोकसभा द्वारा पास किया गया। फिर अगले ही दिन 21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा इसको पास किया गया। और फाइनली जो लास्ट स्टेप बाकी था प्रेसिडेंट के एसेंट का, वो कल मिल चुका है दोस्तों। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के ओकेजन पे 25 दिसंबर को इसे पास किया जा चुका है। इसको प्रेसिडेंट के एसेंट मिल चुकी है। राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ बताया गया है कि जितने भी रिसेंटली बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में, उसको राष्ट्रपति ऑफ इंडिया द्वारा एसेंट मिल चुका है। आशा करते हैं ये तीनों लॉज न्याय व्यवस्था में कुछ बदलाव लाएंगे, यही उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्फोर्समेंट में कब से आएंगे। मीडिया के अनुसार फ्राइडे को अमित शाह जब चंडीगढ़ के एक इवेंट में गए थे, जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे ये क्लियर किया है कि सबसे पहले इन तीनों लॉज को 7 यूनियन टेरिटरी में लागू किया जाएगा और ये अगले साल यानी दिसंबर 2024 के एंड तक लागू किए जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी स्टेट में ये दिसंबर 2024 के पहले ही हो जाए, या फिर पहले इन लॉज को यूनियन टेरिटरीज में लागू किया जाएगा और फिर बाकी स्टेट में लागू किया जा सकता है। अमित शाह जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि पार्लियामेंट में ये बिल तो पास हो चुके हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको अपडेट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग को अपडेट करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ये सब काम अब शुरू हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम जो है, और जो ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को है, इन सभी को अब अपडेट किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने यहाँ पे सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की थी उस इवेंट में, बाकी के राज्यों के लिए कुछ स्पेसिफिक बात नहीं की है। तो जिस स्पीड से ये सब काम शुरू हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि जल्द से जल्द ये पूरे इंडिया में इन्फोर्स किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक पूरे इंडिया के जस्टिस सिस्टम को बदला जाएगा। यहाँ पे आपको 0 FIR का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। विदिन 45 डेज ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। विदिन 3 मंथ में आपको जजमेंट देना होगा। यहाँ पे ये जो तारीख पे तारीख वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल ही खत्म किया गया है। टेररिज्म की न्यू डेफिनेशन को ऐड किया गया है। विमेन और बच्चों से रिलेटेड क्राइम्स में डेथ पेनल्टी को ऐड किया गया है। डेथ पेनल्टी की प्रोविजन को ऐड किया गया है। जो प्राइवेट डिफेंसेस थे, जैसे कि विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इन सभी को न्यू क्रिमिनल जस्टिस में भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रोएक्टिवली आपको ये देखने को मिलेंगे। इन सभी राइट्स को आगे के चैप्टर्स में रखा गया है। इसी के साथ साथ IPC के सेक्शंस घटाए गए हैं और CRPC के सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। एविडेंस एक्ट, अब जो भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 है, उसमें कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैल्यू बढ़ाई गई है। यही प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको डिजिटलाइजेशन जस्टिस सिस्टम बनाया जाए। यही इनका प्रयास चल रहा है। 12 साल की बच्ची के रेप में होगी अब फांसी की सजा। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करना होगा। गैंग रेप में 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास होगा। इस तरह से कुछ नए प्रोविजन देखने को मिलेंगे। बात की जाए इन्फोर्समेंट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है वो डेट को डिसाइड करेगी। इसके लिए एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा और जब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होंगे तब हमें इसकी इन्फोर्समेंट की डेट मालूम होगी। इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है या तो ये एक 2024 को यानी नए साल के
1 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जारी कर दे, या फिर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 26 जनवरी को 2024 को उसको रिपब्लिक डे के अवसर पे इन्फोर्स किया जाए। तो यही सब सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी अभी कोई ऑफिशियल डेट कोई डिक्लेयर नहीं हो चुकी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जल्द ही हमें इन सब एक्ट्स को इंडिया में इन्फोर्स होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको ये अपडेट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।